स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हैं एल्गी। और एल्गी का जो सामान्य लक्षण थे उसके बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे यूनिवर्सिटी जो हैं 1 नंबर के 2 नंबर के या कई बार बड़े क्वेश्चन पूछती हैं। वह टॉपिक है एल्गी का आवास, कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं। मुख्य रूप से जब हमने एल्गी का जो सामान्य करैक्टर पढ़े थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि एल्गी जो हैं सामान्य रूप से कहाँ पाई जाती है, जल में पाई जाती है या फिर नम स्थान पर पाई जाती है। या तो जल में पाई जाएंगी या फिर कहीं नम स्थान पे पाई जाती हैं एल्गी। इसी अनुसार हम इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन के अनुसार हम पढ़ेंगे कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। साथ ही इसमें एल्गी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सी एल्गी पाई जाती है। और एग्जाम्पल में मैं आपको 2-4 ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल हैं वो भूलेंगे नहीं। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए एंड तक, और आपको पूरा जो क्वेश्चन है एल्गी का जो आवास हैं वो पूरा क्वेश्चन आपके आज तैयार हो जाएगा। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो भी आप बेझिझक एग्जाम में लिख दोगे। एल्गी का यदि हम आवास की बात करें कि एल्गी के अंदर आवास कैसा होता है, तो एल्गी का जो आवास है वो 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो जलीय आवास, एक है स्थलीय आवास, जलीय आवास, स्थलीय आवास, और तीसरा जो है वो है असामान्य आवास। जलीय आवास या नम स्थानों पर स्थलीय आवास, ये तो हम दोनों सामान्य हैं, इसलिए तीसरा जो है वो असामान्य आवास है। जलीय एल्गी कौन सी हैं, स्थलीय एल्गी कौन सी हैं। जलीय आवास इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, स्थलीय की लिख सकते हो। कई बार इन दोनों से हटके सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्गी में असामान्य आवास पर टिप्पणी लिखिए, या एल्गी कौन कौन सी हैं जो असामान्य आवास में पाई जा सकती हैं, या एल्गी की असामान्य आवास का पूरा वर्णन कीजिए। सारे हम पढ़ेंगे बेझिझक। सबसे पहला जो आवास है वो जलीय आवास, ए भाग में लिख देता हूं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जलीय आवास, एल्गी जो हैं का जलीय आवास। वे एल्गी जो जल के अंदर ही पाई जाती हैं, चाहे वो बहता हुआ जल हो चाहे रुका हुआ जल हो, उसके अंदर जो एल्गी पाई जाती है उसको उस एल्गी का जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास की एल्गी का यदि उदाहरण देखें तो कारा जिसको स्टोनवर्ट कहते हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ये किस में पाई जाती है, जलीय आवास में पाई जाती हैं। और लिख सकते हैं ऊडोगोनियम, ये भी हैं ऊडोगोनियम। कारा और ऊडोगोनियम दोनों किस में पाई जाएगी, जलीय आवास के अंदर पाई जाएंगी। जलीय आवास जो हैं इसके अंदर पाई जाएंगी। इसी जलीय आवास के अंदर ही ये जो मुख्य रूप से हैं ये पाई जाती हैं स्वच्छ जल में। किस में पाई जाएंगी, स्वच्छ जल में, एकदम जो साफ सुथरा जल होगा उसमें पाई जाएंगी। तो जलीय आवास की जो एल्गी हैं उसका जो पहला भाग है इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। एक जो है स्वच्छ जलीय एल्गी, स्वच्छ जल जो एकदम साफ सुथरा जल है उसमें पाई जाती हैं। तो स्वच्छ जल में पाई जाने वाली एल्गी कौन सी हैं, कारा और ऊडोगोनियम। आपके एग्जाम्पल भी तैयार हो रहा है, कारा और ऊडोगोनियम, कारा और ऊडोगोनियम तैयार हो गया। ये इसका फर्स्ट भाग स्वच्छ जल में। दूसरा जो है वो लिखा हूं लवणीय जल में। लवणीय जल कौन सा हो गया, खारा जल। जैसे खारे पानी की जो झील होती है ना, झील होती है खारे पानी की, तो झील के अंदर जो खारे पानी की जो झील है, खारे पानी की झील जो होती है उसमें भी एल्गी पाई जाती है। खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो क्या करती हैं,
वहाँ पर एल्गी का निवास है। इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो इसमें है एंटेरोमोर्फा, एंटेरोमोर्फा। लवणीय जल की एल्गी कौन सी है? एक तो एंटेरोमोर्फा और दूसरी जो है वो है यूलोथ्रिक्स फ्लेका, यूलोथ्रिक्स फ्लेका। एंटेरोमोर्फा और यूलोथ्रिक्स फ्लेका दोनों कहाँ पाई जाएंगी? जल में पाई जाएंगी, लेकिन कौन से जल में? लवणीय जल में पाई जाएंगी। और कारा और उडोगोनिया किस में पाई जाएंगी? स्वच्छ जल के अंदर पाई जाएंगी। तीसरा जो है तापीय जल, तीसरा किसमें? तापीय जल यानी कि गर्म जल। गर्म जल जहां पर गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने होते हैं, वहां पर पानी जो है गर्म निकलता है। गर्म पानी के झरने जहां पर तापक्रम जो होता है वो 40 डिग्री, उस पानी का तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये जो गर्म पानी के झरने, जिनको सल्फर झरने भी बोलते हैं, सल्फर झरने, इनके अंदर विशेष प्रकार की एल्गी पाई जाती हैं जो गर्म पानी के अंदर ही रहती हैं। अब गर्म पानी के अंदर हम गर्म पानी जो है इसको ताप को हम, इसका एग्जाम्पल जो है हम याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं। जैसे तापक्रम को लिखते हैं ना सेल्सियस या सेंटीग्रेड में, और या फिर लिखते हैं हमें फ़ारेनहाइट में। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। सेल्सियस से आप याद रख सकते हो साइटोनीमा, 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 ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि साइटोनीमा है ना, बहुत बड़े सेंटीग्रेड तापक्रम पर 40 से 85 डिग्री तापक्रम पर रहता है साइटोनीमा। और फ़ारेनहाइट भी तापक्रम का लिखते हैं हम सिंबल फ़ारेनहाइट, तो इससे याद रख सकते हो आप फोरमेडियम, फोरमीडियम, फोरमीडियम जो हैं वो भी एक एल्गी है जो किस में पाई जाती है? गर्म पानी के झरनों में। तो साइटोनीमा और फोरमीडियम किस में पाया जाता है? तापीय जल के अंदर पाई जाती हैं। तो पहला जो है आवास, यदि बात करें तो पहला कौन सा आवास है? जलीय आवास। जलीय आवास के अंदर हम बात करें तो जलीय आवास को मैंने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। एक स्वच्छ जलीय, जिसमें स्वच्छ साफ जल होता है, साफ सुथरा, चाहे वो बहता हुआ हो चाहे रुका हुआ हो, एकदम साफ जल होगा। उसमें कौन सी होंगी? कारा और उडोगोनिया। लवणीय जल यानी कि खारा जल, खारा पानी, खारे पानी में कौन सी होंगी? खारे पानी की जैसे झीलें हैं उसमें ध्यान रखना, खारे पानी की जो झील हैं उसके अंदर कौन सी होगी? एंटेरोमोर्फा और यूलोथ्रिक्स फ्लेका। ये सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि लवणीय जल जहां पर झीलें होती हैं उसमें कौन सी एल्गी पाई जाती है? तो आप लिखोगे एंटेरोमोर्फा और यूलोथ्रिक्स फ्लेका। उसके बाद ये भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सल्फर झरने हैं, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं, गर्म पानी के अंदर कौन सी एल्गी पाई जाती है? तो तापीय जल हम लिख सकते हैं या गर्म जल लिख सकते हैं। तो गर्म जल के अंदर 2 प्रकार की एल्गी के मैंने 2 उदाहरण लिखे एल्गी के। ये थोड़ी ट्रिक भी बताई कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस से आप साइटोनीमा याद रख सकते हो, फ़ारेनहाइट से आप फ़ारेनमीडियम याद रख सकते हो। तो ये जो है ये कौन सा भाग था? पहला भाग। आवास के अंदर जलीय आवास जो है वो पहला भाग था इसका। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? स्थलीय आवास। उसको और पढ़ते हैं। दूसरा है एल्गी का स्थलीय आवास। बी भाग जो है वो है स्थलीय आवास, स्थलीय आवास। याद होते जाएंगे आपको साथ साथ। स्थलीय आवास, स्थलीय आवास का मतलब स्थल पर। अब स्थल पर यदि वो वायु में है तो भी स्थल पे ही मानेंगे हम उसको, और एक भूमि के अंदर। तो स्थलीय आवास को मैं 2 भागों में बांटता हूं। स्थलीय आवास को 2 भागों में बांटता हूं। एक तो है वायु में, यानी कि स्वच्छ वायु में, स्वच्छ वायु में, या हम लिख सकते हैं खुली वायु में स्थलीय आवास में रहते हैं। और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं भूमि के अंदर, यानी कि भूमिगत, अंडरग्राउंड, भूमिगत या अंडरग्राउंड। हर एंगल से, हर जगह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब स्वच्छ वायु में, स्वच्छ वायु के अंदर यानी कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो न तो भूमि के अंदर होती न जल के अंदर होती, वो स्वच्छ जो वायु होती हैं वायु के अंदर ही होती हैं।
तो स्वच्छ वायु है, स्वच्छ को कहते हैं फ्रेश, क्या बोलते हैं, फ्रेश बोलते हैं ना, फ्रेश वायु के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल दो हैं, फ्रेश वायु से याद रख सकते, फ्रेश और वायु से आप इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हो। फ्रेश से फ्रेशिएला, फ्रेशिएला एल्गी जो हैं वो स्वच्छ वायु में पाई जाती हैं, फ्रेशिएला। और दूसरा वायु में पाई जाती है वाउचेरिया, याद हो गया ना दोनों एग्जाम्पल, फ्रेश वायु फ्रेशिएला और वाउचेरिया। दूसरी स्थलीय यानी कि जमीन के ऊपर भूमि में पाई जाती है, अंडरग्राउंड पाई जाती है। जमीन के अंदर जो है, बाहर तो ये पाई जाएंगी, और जमीन के अंदर जो पाई जाती हैं तो हमें दिखती नहीं है, जमीन के अंदर हैं ये, और अंदर कहीं भी पाई जा सकती है जमीन के अंदर, इनको कोई रोक टोक नहीं है, यानी कोई रोक टोक नहीं। तो पहली तो नो स्टॉक हैं, याद रख सकते हैं, भूमि के अंदर पाई जाती है, कोई रोक टोक नहीं जहां पर भूमि के अंदर, एक तो नो स्टॉक। एक दूसरा एग्जाम्पल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि इधर उधर, तो हम मारवाड़ी में बोलते हैं इन्ने बिन्ने। तो दूसरी जो भूमि के अंदर इन्ने बिन्ने यानी कि इधर उधर पाई जाती है, उसको लिख सकते हैं इन्ने बिन्ने एना बिना। नो स्टॉक और एना बिना, नो स्टॉक बगैर रोक टोक भूमि के अंदर, और एना बेना इन्ने बिन्ने भूमि के अंदर, यानी कि भूमि के अंदर ये अंडरग्राउंड दोनों एल्गी जो हैं वो पाई जाती है। नो स्टॉक और एना बेना दोनों क्या हैं, BGA हैं, जिसको बोलते हैं हमें ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो पर्सन कहीं से बन सकता है, दो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवालों के नाम लिखिए, नो स्टॉक और एना बेना आप लिख सकते हो। दो भूमिगत शैवालों के नाम लिखिए, नो स्टॉक और एना बेना लिख सकते हो। स्वच्छ वायु के अंदर, फ्रेश वायु के अंदर फ्रेशिएला एंड वाउचेरिया आप लिख सकते हो। तो दूसरा जो भाग था इसका स्थलीय आवास के अंदर, स्वच्छ वायु में और भूमिगत जो है, दो अलग अलग भागों में हमने इसको पढ़ा, फ्रेशिएला और वाउचेरिया, और भूमिगत के अंदर नो स्टॉक और एना बेना, इसके दो एग्जाम्पल थे। उसके बाद कई बार इनसे इसके साथ और कई बार अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गी के असामान्य आवास पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का आ जाएगा। असामान्य आवास, एल्गी का जो सी भाग है उसको मैं बांट रहा हूं, असामान्य आवास, एल्गी का असामान्य आवास। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि असामान्य आवास उसे कहते हैं जो सामान्यतः ये जल में या नमी वाले स्थान में या भूमि पर पाई जाती हैं, लेकिन ये असामान्य आवास है। असामान्य आवास के अंदर सबसे पहला, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो जंतुओं में पाई जाती हैं। कुछ एल्गी क्या हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं। एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर या अंदर पाई जाती है। पहला एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा जो जंतु है उसके अंदर पाई जाती है, उस एल्गी का नाम है जूक्लोरेला। अब देखो इसका भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो। एनिमल के अंदर पाई जा रही है ना, हाइड्रा जूलॉजी का जंतु है, तो जूक्लोरेला हाइड्रा के जूलॉजी का जो जंतु है उसके अंदर पाई जाती है जूक्लोरेला। याद हो गया। दूसरा एनिमल्स की यदि हम बात करें तो एक तो हाइड्रा में एक स्नेल क्या होता है, घोंगा जो होता है, घोंगा के कवच में या कवर में, घोंगे के कवच या कवर में क्लेडोफोरा, याद आ जाएगा ना, घोंगे के कवच या कवर में क्लेडोफोरा पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। 2 उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण एक और देखता हूं, मवेशी जैसे काऊ है, गाय हैं, हॉर्स हैं, ये मवेशियां आ गई। मनुष्य भी, यानी कि मनुष्य के, घोड़े के और गाय की, इनकी आहार नाल होती है,
आहार नाल के अंदर भी कई बार एल्गी पाई जाती हैं। आहार नाल जो होती हैं उसके अंदर भी कई बार एल्गी पाई जाती है। इनकी आहार नाल आंत्र में, आहार नाल की आंत्र में पाई जाएगी। आंत्र में ओसिलेटोरिया, आंत्र में कौन सी पाई जा सकती है? पाई जा सकती है। सामान्यतः इसका आवास नहीं है ओसिलेटोरिया का, लेकिन पाई जा सकती है। ओसिलेटोरिया कहां पाई जा सकती है? आंत्र में। आंत्र में ओसिलेटोरिया पाई जा सकती है। किसके आंत्र में? मनुष्य के आंत में भी हो सकती है, हॉर्स की आंत में भी हो सकती है, और गाय के आंत में भी हो सकती है। ये हो गई एनिमल्स में, जंतुओं में। उसके बाद दूसरा असामान्य आवाज जो है उसका हम देखते हैं दूसरे प्लांट्स में, पौधों में। एल्गी भी एक प्लांट है और ये कई प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स का यदि हम एग्जांपल देखें तो जैसे साइकस है, साइकस की कोरोलॉइड रूट जो होती है, साइकस की कोरोलॉइड रूट और एंथोसीरोस में, एंथोसीरोस कौन से समूह के हैं भाई बताओ? साइकस किसका है? जिम्नोस्पर्म है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में एंथोसीरोस क्या है? ब्रायोफाइटा है। एंथोसीरोस से ब्रायोफाइटा है। तो कहने का मतलब साइकस की कोरोलाइड रूट और एंथोसीरोस में, इन दोनों के अंदर नील हरित शैवाल एना बेना पाया जाता है। एना बेना पाया जाता है दोनों के अंदर, कोरोलाइड रूट में साइकस में, और एंथोसीरोस जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर एना बेना पाया जाता है। प्लांट में यदि और बात करें तो जो चावल जो हैं, चावल की जो पत्तियां हैं, चावल की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर भी एक एल्गी जो है वो पाई जाती हैं। एजोला की पत्ती, एजोला जो है, एजोला की जो लीफ है। अब एजोला क्या है? एजोला टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा ये एक प्रकार की जलीय फर्न है। तो जो एजोला है, एजोला की पत्तियों के अंदर पाई जाती है। एजोला की पत्तियों के अंदर नोस्टॉक पाई जाती है। नोस्टॉक, एजोला जो है उसकी पत्तियों के अंदर नोस्टॉक पाई जाती हैं, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो ये जो एनाबेना और नोस्टॉक ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। नोस्टॉक जो है, एजोला जो एक जलीय फर्न है, टेरिडोफाइट्स हैं, उसकी पत्तियों में पाई जाती हैं। एजोला जो है ये जलीय फर्न जो है ना, ये यदि चावल में, चावल की खेती जो होती है वहाँ पर यदि एजोला को डाल दिया जाए या एजोला को साथ में उपयोग किया जाए तो चावल के जो उत्पादन की जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलो ये अलग चीज़ है। हम असामान्य आवास में एनिमल्स में पढ़ लिया, प्लांट्स में पढ़ लिया। तो ये असामान्य आवास जो था उसके अंदर, उसके बाद हम एक और देखते हैं असामान्य आवास में। जैसे कुछ एल्गी ऐसी हैं जो बर्फ में पाई जाती हैं। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो बर्फ के ऊपर पाई जाती हैं और बर्फ को रंग प्रदान करती हैं। तो सामान्यतः बर्फ पर नहीं पाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास निवालिस, ये जो हैं, ये जहाँ पर बर्फ़ में पाया जाता है, बर्फ़ के ऊपर, और ये बर्फ़ को रेड कलर दे देता है। रेड कलर, बर्फ़ को रेड कलर देता है क्लेमाइडोमोनास निवालिस। इसी प्रकार एक और हैं क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेनिस। क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेनिस,
ये जो क्या करता है, येलोस्टोनेनिस है, ये बर्फ के ऊपर पाई जाती हैं एल्गी, जो बर्फ को पीला रंग यानी कि येलो कलर दे देती है। अमेरिका का जो येलोस्टोन पार्क है उसकी जो बर्फ है ये क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेनिस जो है, इसके कारण ही उसका जो रंग है पूरी बर्फ का वो कैसा है, पीला रंग है। तो सामान्यतः बर्फ में नहीं पाई जानी चाहिए, लेकिन दो एल्गी हैं जो बर्फ के अंदर पाई जाती हैं। तो ये भी एक असामान्य आवास की एल्गी हो गई। ये किस में पाई जा रही हैं, बर्फ में। इसके अलावा असामान्य आवास में यदि देखें तो कुछ एल्गी ऐसी हैं जो परजीवी हैं, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो परजीवी हैं, यानी कि अपना जीवन यापन दूसरे पौधों पर करती हैं, जैसे सिफेलोरस, जैसे सिफेलोरस वायरेंस, सिफेलोरस वायरेंस और दूसरी सिफेलोरस कॉफी। सिफेलोरस वायरेंस जो हैं ये चाय यानी कि टी, और ये कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी के अंदर रोग पैदा करती हैं। टी और कॉफ़ी की जो पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर ये दोनों एल्गी हैं, सिफेलोरस वायरेंस और सिफेलोरस कॉफ़ी। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। ये इस चाय के अंदर की पत्तियों पर पाई जाती हैं और रेड रस्ट रोग पैदा करती हैं। पत्तियों का जो रेड रस्ट रोग है वो सिफेलोरस वायरेंस के कारण होता है। कॉफ़ी के अंदर जो पाया जाता है वो सिफेलोरस कॉफ़ी जो है उसके कारण पाया जाता है। परजीवी के अलावा कुछ मृतोपजीवी भी पाई जाती हैं। मृतोपजीवी जीवन यापन करती है मृतोपजीवी प्रकार से आवास, जैसे मान लीजिए युगलिना है, युगलिना है, युगलेना सामान्यतः यदि प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश नहीं मिलता है तो यह सड़े गले पत्तों के ऊपर मृतोपजीवी की तरह कार्बनिक पदार्थ जो हैं उन पर मृतोपजीवी की तरह व्यवहार करके युगलिना अपना जीवन यापन करता है उन सड़े गले पत्तों के ऊपर, यानी कि उस कार्बनिक पदार्थ जो हैं वहाँ पर अपना आवास कर लेता है। तो ये जो है युगलिना इसका एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवास में हम जलीय आवास, स्थलीय आवास, असामान्य आवास, असामान्य आवास को हमने डिटेल में पूरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो पूरा जो एल्गी का जो आवास है ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करते हुए देखेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थैंक यू।